5 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति हैं जो पुतिन, वो भी भारत आ रहे हैं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे बच्चों के बारे में उससे ज़रूर बात करें और हमारे बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाएं। हाथों में बच्चों की तस्वीरें, आंखों में डर, बेचैनी और ना खत्म होने वाली उम्मीद। प्रदेश के ये परिजन आज सड़कों पर हैं क्योंकि उनके लाल 2 महीने से लापता हैं। ना कोई आवाज, ना कोई संदेश। मेरा भाई अमन जो कि 17 जुलाई 2024 को रशिया स्टडी वीजे के लिए गया था। इसका 1 साल का वीज़ा था। ये अपनी रशियन लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट करने के लिए गया था। तो वहाँ पर इसका वीज़ा ख़त्म होने को होता, तभी इसको किसी ने लालच दिया कि मैं तेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दूंगा और तेरा वीज़ा भी एक्सटेंड करवा दूंगा। जो कि उसके बाद इसके लालच में आ गया। इसकी बातों में आकर ये अगले दिन इसके साथ चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगते हैं। तो उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय देखता है कि वो रशियन लैंग्वेज में होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वो अपने फ़ोन में ट्रांसलेट करना चाहता है, तो इससे फ़ोन छीन लिया जाता है और उसके बाद इसे बोला जाता है कि तो इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो जैसे ही साइन करने होंगे। उसके बाद अमन साइन कर देता है उनके दबाव में आकर और आगे जाकर देखता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उसकी वजह इसको आर्मी की जॉब दी जाती है। और वो वहाँ पर बोलता है कि मैं आर्मी की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर आर्मी के ऑफिसर इसको बोलते हैं कि हम तुझे वापस नहीं जाने देंगे, तूने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। उसके बाद इसकी 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और इसको बॉर्डर पर फर्स्ट लाइन पर युद्ध में भेज दिया जाता है। 10 से 15 दिन में इसको ना ही तो कोई बंदूक चलानी आई थी और ना ही अपनी कोई सुरक्षा सेफ्टी करनी आई थी। उसके बाद अमन ने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैं यहाँ पर फंस गया था और अब तक मेरे पास 4 बम भी गिर चुके हैं। उसके पैर के बहुत काफ़ी चोट लगी और उसके फ़ोटो भी है मेरे पास है। और अमन ने बताया ना ही तो मुझे यहाँ पर मेडिकल मिला और ना ही मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे रहे हैं। मुझे 2 दिन में एक छोटी कटोरी चिकन की दी जाती है बस। मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई को जल्द से जल्द ठीक ठाक भारत वापस लाया जाए। मेरी फैमिली बहुत तकलीफ में है, बहुत बुरा हाल है मेरे परिवार का। एक अच्छी जिंदगी का सपना लेकर रसिया पहुंचे थे युवा, पर एजेंटों की धोखाधड़ी ने उन्हें सीधे मोर्चे की आग में झोंक दिया। न पूरी ट्रेनिंग, न तैयारी, बस हथियार पकड़ाकर लड़ने भेज दिया गया। ये मेरा भांजा संदीप है, गांव तैमूरपुर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। ये स्टडी वीजा पर गया था 23 सितंबर 2024 को रसिया में। भाई पढ़ाई के साथ साथ ये सोचा भाई काम भी कर रहा था पढ़ाई के साथ साथ। और इसको फिर ये 10 महीने काम करने के बाद एक एजेंट टकराता है और तो ये उनसे कहता है कि भाई क्या यहाँ क्या काम करता है, क्यों ना आपको भाई एक वहाँ की आर्मी में भर्ती करवा दें और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये उनके झांसे में आ जाता है। उन्होंने भी सोचा कि भाई घर वालों के हालत भाई काफ़ी नाजुक हैं, तो क्यों ना ये काम कर लिया जाए। तो 3 महीने पहले तकरीबन भाई वहाँ की आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और उसको ये बताया जाता है कि भाई 10 लाख रुपए आपका एग्रीमेंट और 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ये दी जाएगी और 3 महीने का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन उसको 3 महीने की बजाय 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई। और लास्ट हमारी बात उनसे जी 1 अक्टूबर को हुई थी, तब उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ तो धोखा हुआ है। 10 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद फिर उसको 10 दिन तो बंकर में रखा। उसके बाद उसको ऑक्यूपाई एरिया में भेज दिया गया, यूक्रेन का जो हिस्सा है कब्जा हुआ वहाँ पर भेज दिया गया। अब क्या पता सर जी हमारा लड़का मर गया या जी रहा है, हमें तो ये पता नहीं। देखो मोदी सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है जी, उसको जिंदा या देखो जो हालात चल रहे हम ये तो नहीं कह सकते, भाई जैसा भी है उसको सही सलामत तो घर वापस लाया जाए। जो मुर्दों को ला सकते हैं वो जिंदों को भी ला सकते हैं। जो हमारे हरियाणा में 2 डेड बॉडी आ चुकी हैं, एक तो हिसार से सोनू की भाई मदनहेड़ी गांव का है और एक कैथल जिले में पड़ता है जुनैदपुर गांव, एक वहां से करमचंद नाम के लड़के की डेड बॉडी आ चुकी है। डर तो देखो जी हम उनको कितना होगा, अब हमको यहाँ पर बैठे बैठे इतना डर है तो उनको कितना हो रहा होगा वहाँ पर जो हालात चल रहे हैं। 2 मासूमों की जान पहले ही जा चुकी है, अब बाकी बच्चों की जिंदगी धागे से लटक रही है। परिजन कहते हैं पुतिन भारत आ रहे हैं, सरकार उनसे बात करे, हमारे बच्चे वापस ला दे। 5 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति हैं जो पुतिन, वो भी भारत आ रहे हैं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे बच्चों के बारे में उससे ज़रूर बात करें और हमारे बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाएं। फिलहाल हमने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसके घर वालों से हमारी बात होती है। तो हमारे वे 58 परिवारों से बात होती है और हरियाणा के तो कहने लग रहे हम जी 20 बंदों के आसपास हैं
तो उनके घर वालों से हमारी बात होती है। और इंडिया के तो पता नहीं कितने हो गए जी, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हम पता नहीं बता सकते जी कितने हैं। लेकिन अपने हरियाणा से, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर से हैं, वे हैं टोटल 58। ये सिर्फ एक परिवार की पुकार नहीं, बल्कि उन सभी माँ बाप का दर्द है जो हर रात अपने बच्चों की सलामती की दुआ करके सोते हैं। सरकार से गुहार है, उन्हें घर वापस लाने की उम्मीद अब सिर्फ कूटनीतिक कोशिशों पर टिकी है।